कितने पैसे लगेंगे, कितनी कमाई होगी, कैसे कमाई होगी, मैं चला भी पाऊँगा या नहीं, ये काम मेरे लायक है भी या नहीं। अगर आपके दिल में भी इतनी सारी बातें आती हैं आरओ प्लांट बिजनेस के बारे में, तो यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ नहीं जानना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको किसी और जानकारी की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में मैं ए से जेड लेकर सब कुछ आपका जो है कंप्लीट बताने वाला हूँ। पैसे से लेकर, कमाई से लेकर, सामान से लेकर, परमिशन से लेकर, जगह से लेकर, सब कुछ जो भी आपको आरओ वाटर प्लांट के बारे में जानना होगा वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे पास 2 प्लांट हैं, ऐसे 2 प्लांट हैं, मतलब आरओ प्लांट मैंने लगाए हुए हैं और 5 साल से लगाए हुए हैं। आज मैंने जो भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत किया है तो उन प्लांट के बदौलत ही किया है। अभी मैं और भी काम करता हूं, लेकिन शुरुआत मैंने वहीं से की थी और मैं आपको यकीन मानिए सब कुछ बता सकता हूं शुरू से लेकर आखिर तक। इस वीडियो को हमने कुछ 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको चाहिए क्या क्या, ताकि आप जो डिसाइड कर सके कि वो आप अरेंज कर पाएंगे या नहीं। दूसरे पार्ट में बताएगा कि आपको सामान कहाँ से मिलेगा, या फिर जो कनेक्शन वगैरह है या जो भी है वो सारा सामान कवर करेंगे कि आपको कहाँ से मिलेगा इसका सामान और कैसे आपको काम करना है। तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि इसमें आपको कितनी कमाई मिल सकती है, कितना आप इसको पैसे कमा सकते हैं। फिर एक अगले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे कि आपको ये कैसे चलाना है कि ऑटोमेशन पे ये चला जाए, जैसे मैंने अपना प्लांट ऑटोमेशन पे कर रखा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर नॉलेज लेनी है तो, क्योंकि मैंने ये प्लांट चला के रखे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि इसमें कहाँ पे प्रोस और कौन इसके क्या है, फ़ायदे नुकसान क्या है। और फिर लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आप अगर आप किन किन एरिया में हैं जिसको आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर इसके फ़ायदे और नुकसान की भी बात करेंगे, क्योंकि हर काम में थोड़ा बहुत तो नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन ये प्लांट का जो बिज़नेस है, ये पानी का जो बिज़नेस है, इसमें मैं आपको बता दूं 95% लोगों को सिर्फ फ़ायदा ही होता है। बाकी के 5% जो काम करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही किसी के कहने से या वैसे ही बिल्कुल अपने मन के बगैर इस काम में आ गए हैं, उनको ही नुकसान होगा। लेकिन बाकी को जो काम करना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान इस काम में नहीं होने वाला। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो, आपको जानकारी देना शुरू कर देते हैं ताकि आपका भी मैं ज़्यादा समय ना लूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको जो है इक्विपमेंट्स चाहिए या सामान चाहिए, तो उसकी मैं बात करूं, और पैसे की भी बात करेंगे, कितना पैसे इस पर खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए पानी का स्रोत आपके पास होना चाहिए, यानी सबमर्सिबल अगर आपके पास है जगह पे लगा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पानी आता है नगर निगम का, या फिर आप गाँव में हो तो आपका टंकी घर से पानी आता है, अगर उससे आपका काम चल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आपको सबमर्सिबल लगवाना पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। उसके बिना तो आप पानी मतलब फिर पानी ही नहीं होगा तो आप बेचेंगे क्या। दूसरी बात आपके पास होनी चाहिए जगह, जो 50 गज भी हो, 50 से 100 गज हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 50 गज भी हो तो भी आपके पास वो चल सकती है। तीसरा आपको जो पार्ट चाहिए वो चाहिए आपको आरओ मशीन, यानी जो पानी को शुद्ध करेगा। उसके बाद आपको चाहिए एसी या चिल्लर। इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। फिर आपको चाहिए स्टोरेज टैंक। अगर चिल्लर लगाते हैं तो वो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, टैंक और चिल्लर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको कैंपर्स लेने पड़ेंगे, बोटल्स लेनी पड़ेंगी, बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और एक चाहिए आपको सप्लाई के लिए गाड़ी। तो ये सारे इसमें सामान आपको चाहिए होंगे। कैसे कैसे इनको ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, और फिर किस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट परमिशन की। तो गवर्नमेंट परमिशन आपने ये खर्चा कर भी लिया तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से परमिशन लेनी है और कैसे परमिशन मिलेगी। अगर आपने ये खर्चा कर दिया उसके बाद आप परमिशन लेने गए और वो आपको नहीं मिली तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो गवर्नमेंट परमिशन इसमें कुछ नहीं है। अगर आप ओपन बेचते हैं, जैसे ये कैंपर जो हमारे होते हैं ये ओपन होते हैं, यानी ढक्कन पे चूड़ी से वो लगाया जाता है, बंद होता है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको कोई ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एरिया में एक एसएमओ होते हैं जो हम सिविल सर्जन में भी बोल देते हैं, वो होते हैं, उनके पास आपको अपना पानी जाके टेस्ट कराना है, और टेस्ट कराने के बाद वो आपको एक एनओसी दे देंगे कि आप इस पानी को बेच सकते हैं, पानी पीने लायक है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद अगर आप कुछ टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, या फिर आप आईटीआर वगैरह भर के अपने जो है बैंक से रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस प्लांट को जो फर्म के नाम से रजिस्टर भी करा सकते हैं, जिसमें आपको हर साल आईटीआर रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये होता है
इसका परमिशन का हो गया। परमिशन कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये सारा सामान आपको कितने का मिलने वाला है। तो सामान मैं आपको अगर बताऊं, मोटा मोटा खर्चा मैं आपको बताऊं, समरसीबल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको समरसीबल 45 से 50 हज़ार का मिल जाएगा। अब बिजली का कनेक्शन आपके पास 6 से 11 किलोवाट का चल सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7 या 8 किलोवाट का ले लें। वो भी मेरे ख्याल से आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। तीसरी अगर बात करें आरओ मशीन की, आरओ मशीन जो है कई तरह की होती हैं। आरओ मशीन आपको सामने वाला कितनी भी बढ़िया बता के बेचे, कितने भी उसकी तारीफ़ करे, लेकिन आरओ मशीन 1.5 लाख से ज़्यादा 1000 लीटर की नहीं है। 1000 लीटर की मतलब 1 घंटे में 1000 लीटर पानी वो साफ़ कर देती है। तो ये है आरओ मशीन। अब आरओ मशीन भी 2 तरह की होती है। इनमें जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेन इसका जो चीज़ होती है जो पानी को साफ़ करती है, मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन 2 तरह से लगाई जाती है। एक तो 1000 लीटर की एक ही मेम्ब्रेन आती है, वो मेम्ब्रेन आप एक बार लगाएंगे और हो सकता है उसमें फिर अगर वो दिक्कत आ गई तो वो पूरी मेम्ब्रेन ही चेंज होगी, वो फिर ठीक नहीं होगी। दूसरी मेम्ब्रेन आती है 250 लीटर की 4 मेम्ब्रेन आप लगा सकते हैं, जिससे 1000 लीटर पूरा हो जाएगा। उसके बेनिफिट क्या है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 250 लीटर की 4 मेम्ब्रेन लगाएं। तो फ़ायदे उसके क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहला फ़ायदा है कि उससे थोड़ा सा पानी का वेस्टेज होगा वो कम होगा, ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात, अगर एक मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत आती है तो आपको खाली एक मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ेगी, आपको चारों मेम्ब्रेन चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, जिससे आपका जो है खर्चा एक मोटा, वैसे तो ख़राब नहीं होती, अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक मेम्ब्रेन आप चेंज करके उसको ठीक से चला सकते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए चारों भी ख़राब हो गई तो आप 2 मेम्ब्रेन चेंज करके भी चला सकते हैं। तो ये हो गया एसी मशीन, आपको जो आरओ मशीन है। अब बात कर लेते हैं जो पानी ठंडा होता है वो आप कहाँ स्टोरेज करेंगे। पहला तरीका है आप बाज़ार से टैंक ले लें, जो ये अपनी छत वाली टंकी होती हैं पानी स्टोर करने की, सिंटैक्स वगैरह की, वो आप 2-2 हज़ार लीटर के टैंक ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको वो टैंक नहीं लेने और फिर चिल्लर टाइप का बनाया जाता है, लोहे का उसके अंदर फोम रख के चिल्लर बनाया जाता है, वो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लास्टिक के टैंक ही लें, वो काफ़ी बेहतर हैं, अच्छे हैं और वो लंबे समय तक भी चल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती मगर आप उनको जानबूझकर कहीं से क्रैक या कट उसमें नहीं मारेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब टैंक आपको लेने कितने, अगर आप 1000 लीटर का प्लांट लगाते हैं तो आपको 2 हज़ार लीटर के 2 टैंक तो लेने पड़ेंगे आपको स्टोरेज के लिए। वो क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें दोनों में अलग अलग एसी लगेगा जो उनको ठंडा करने का काम करेगा, चिलर जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको कम पानी की जरूरत है तो आप एक टैंक ठंडा कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे अप्रैल के महीने में ज़्यादा ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं होती तो आप एक को ठंडा करके एक को वैसे नॉर्मल पानी रख के दोनों को मिक्स करके बेच सकते हैं, लेकिन दोनों वो शुद्ध किया हुआ पानी ही होगा। उसके बाद आपको चाहिए एक टैंक जिसमें आपका रो वाटर इकट्ठा होगा। रो वाटर यानी कि जहाँ से पानी मशीन से होते हुए उन 2000 लीटर के टैंक में जाएगा, इकट्ठा होगा। आपको उससे पहले रो वाटर इकट्ठा करने के लिए तो पानी चाहिए ना। रो वाटर के लिए आपको एक 3000 लीटर का टैंक या फिर 2000 लीटर का टैंक, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो समरसीबल है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मशीन के साथ साथ वो पानी को उतना ही पानी दे सकता है जितना मशीन को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 का लगाइए या 2000 का टैंक लगाइए, वो चल जाएगा काम उसका। तो ये हो गया टैंक का। उसके बाद इनको ठंडा करने के लिए जो है एसी लगते हैं, 2-2 टन के आप एसी लगा सकते हैं एक टैंक में। वो इनका काम करते हैं जो बंदे, वो लगा देंगे। बीच में कॉपर की पाइप होते हैं जो टैंक के अंदर से घुमा देते हैं वो, और उसमें से गैस घूमती जाती है जिससे पानी ठंडा होता है। तो ये हो गया इनका पैसा। अगर मैं बताऊं तो टैंक आपको मेरे ख्याल से 2-2 हज़ार लीटर के 7-8 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। बेहद ही बढ़िया क्वालिटी का होगा तो 10 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। तो आप उसको 3000 के लीटर को या 2000 के लीटर के जो भी आपको दूसरा रॉ मटेरियल के लिए चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने का पड़ेगा। बात कर लेते हैं एसी की। तो एक एसी आपको जो ये पानी ठंडा करने का होता है 20,000 25,000 से लेकर 35-40 हज़ार रुपये तक का मिल सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 25,000 रुपये तक का आप 2 टन का एसी लगवाएं, जो काफ़ी बेहतर रहेगा, आपको पानी को ठंडा भी करेगा, आपको शिकायत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कैंपर्स की। तो कैंपर्स जो होते हैं, जो आपको मेन जो आपका सोर्स है वो कैंपर्स ही हैं। वो आपको दुकान पे सप्लाई करने हैं या फिर किसी शादी में या किसी पार्टी में सप्लाई करने हैं, उससे ही आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर बात करें कैंपर्स की, जो 2 ही कंपनी में इसमें वर्क करती हैं, एक कंपनी है मयूर और दूसरी कंपनी है क्वालिटी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्वालिटी के कैंपर प्रेफर करिए, क्योंकि क्वालिटी में क्वालिटी है थोड़ी सी और वो थोड़े लंबे आपके चल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी उनमें होता है, सफाई का भी कुछ होता है। मैंने आप दोनों यूज़ करके देखे हैं, तो आप क्वालिटी का अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो क्वालिटी का आप कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा 450 का एक
अगर आपको 100 लेने हैं तो 45,000 के, 200 लेने हैं तो 90,000 के। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको 200 जगह पे सप्लाई करनी है तो आपके पास 300 कैंपर्स होने चाहिए, क्योंकि बीच में शादी की बुकिंग, पार्टीज़ की बुकिंग वगैरह भी आती रहती है, तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप अगर 200 दुकान पे कैंपर्स बांध रहे हैं तो सही तो होगा कि 400 कैंपर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो 300 कैंपर आप ले सकते हैं, 250 से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर हर रोज़ शाम को आपको कैंपर्स उठाने भी पड़ेंगे। वो मैं तरीके आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप काम कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा, आप बस हमारे साथ बने रहिए। कैंपर के बाद आपको चाहिए 20 लीटर की बोतल। अगर आप सप्लाई करने वाले हैं तो जो 20 लीटर वाली बोतल होती है ना, बैंक वगैरह में जाती है, शोरूम्स में जाती है, उसमें खर्चा भी कम आता है, वो आती भी सस्ती है और वो पैसे भी ज़्यादा देकर जाती है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि वो 120 से 150 रुपये तक के बीच में आती है और मार्केट में वो कैंपर से 1.5 गुना या 2 गुना रेट में जाती है। और उसका पानी जो आपको ठंडा भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो लगती है कम उसमें लगती है, वो डिस्पेंसरी में लगती है वो। तो ये उसका बेनिफिट है। वो आप कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे वो बैंक्स वगैरह में लगती है, ऑफिस में लगती है, मल्टीनेशनल कंपनी अगर कोई है तो उसके ऑफिस में भी वो लग सकती है। तो उसके बाद आपको चाहिए सप्लाई देने के लिए एक गाड़ी, जो आप टाटा एस ले सकते हैं, महिंद्रा की जीतो ले सकते हैं, महिंद्रा की मैक्सिमो ले सकते हैं, और महिंद्रा की आप बोलेरो ले सकते हैं। ये सारी गाड़ियां आप सप्लाई करने के लिए ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पर सप्लाई देनी है। अगर आपको सप्लाई देनी है तंग गलियों में, भीड़ी गलियों में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो आपको टाटा एस या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि महिंद्रा जीतो आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो एवरेज भी अच्छी देती है। तो ये हो गया आपको जो है सामान है और ये कितने का मिलने वाला है। गाड़ी नई लेंगे तो आप उसका रेट चेक कर लीजिएगा, पुरानी लेंगे तो मार्केट के हिसाब से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आपको मिल जाएगी। कैंपर का रेट मैंने बता दिया, टैंक का रेट बता दिया। अगर आपको जितने आपको शुरू करना है उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके अपना खर्चा निकाल सकते हैं। मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो अगर आप नया भी प्लांट लगाते हैं और गाड़ी लेते हैं पुरानी, तो 300 कैंपर्स अगर आप लेके आते हैं तो आपका ये सारा प्लांट होना चाहिए। अगर आपके पास समर्सिबल भी नहीं है और बिजली कनेक्शन भी नहीं है तो आपका ये प्लांट 5 से 6 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा, जो आपको मंथली इनकम देगा 40, 50 या 60 हज़ार की। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो अब ये सामान आपको कहाँ से मिलेगा। बात अगर आप किसी एरिया में है, वहाँ पे आपने अगर काम ये देखा होगा कि ये काम कैसे होता है, तो वो आपको पता होगा कि जिसके पास भी प्लांट लगा हुआ है या आपके अपने शहर में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कंपटीशन में लोग थोड़ा सा कतराते हैं बताने से। तो आप किसी दूसरे शहर में, आसपास के शहर में जाइए, वहाँ किसी प्लांट वाले से मिलिए आपके लोकल एरिया में और उससे पूछे कि आपने प्लांट कहाँ से लगवाया था। और ऐसे 1-2 जो मिस्त्री हैं उनके नंबर आपके पास आ जाएंगे और वो प्लांट के बारे में आपको रेट जहाँ आपको सही लगे वहाँ आपको मशीन लगवा सकते हैं। दूसरा, आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाने वाले हैं जो लगा सकते हैं, सस्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई लोकल एरिया का होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको आगे सर्विस भी लेनी है। तो दूसरी बात करें हम एसी कहाँ से मिलेंगे, तो एसी आपके शहर में कोई भी एसी वाला हो जो एसी ठीक करता है और एसी लगाता है, आप उससे पूछ सकते हैं। और दूसरा तरीका वही है कि आप किसी प्लांट वाले के पास जाए दूसरे शहर में, उससे पूछें, वो आपको रिकमेंड कर देगा या फिर वो बता देगा कि उसने मेरे लगाया था, आप उससे लगवा सकते हैं। आप ऐसे 2-3 मिस्त्रियों का जो है नंबर कलेक्ट करिए और उनसे बात करिए, लगवा लीजिए जो आपको ठीक लगे। अगर आप करनाल से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र से, अम्बाला से, अगर आप करनाल से के आसपास से हैं तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कैंपर आपको कहाँ मिलेंगे। टैंक अगर आप लेना चाहते हैं तो टैंक आपको आपकी लोकल मार्केट में ही मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैंपर आपको दिल्ली मिल जाएंगे, या फिर वही तरीका आप किसी प्लांट वाले के पास जाइए, वहाँ से नंबर कलेक्ट करिए, उनसे संपर्क करिए। और अगर आप हरियाणा के जिट्रोड बेल्ट से हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं करवाना चाहते तो गाड़ी आपको कहाँ लेनी है आपको पता है, बोतल आपको कहाँ से लेनी है आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी वो मैं अपने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कमाई कितनी होगी। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ही बड़ा सवाल रहता है कि कमाई कितनी होगी और लॉकडाउन में चलेगा कि नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे भाइयों, लॉकडाउन में अगर कुछ काम चल रहे हैं जैसे किराना, दूध की डेयरी और मेडिकल स्टोर, ये जो मुख्य जो काम है यही चल रहे हैं, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं वहाँ पर अगर लोग बैठते हैं तो उन्हें पानी की भी डिमांड रहती है। तो आपका पूरा तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 50%, 70% तक काम अभी भी चल ही रहा होगा,
जो लोग पानी के धंधे में हैं उनका पानी का काम अभी भी चल रहा होगा 50-60%, यानी लॉकडाउन में भी पूरी तरह से ये काम बंद नहीं होता, और सर्दियों के सीज़न में भी पूरी तरह से बंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे शादियों का जो सीज़न चल जाता है और पार्टीज़ का सीज़न चल जाता है, वहाँ पर भी आपका पानी काफ़ी डिमांड में रहता है। कमाई मोटा मोटा मैं बताता हूँ। अगर आपके पास हैं 200 कैंपर और आप देते हैं 15 रुपये के रेट के हिसाब से एक कैंपर एवरी डे, तो आपका जो दिन की सेल हो गई वो हो गई 3000 रुपये की, 200 कैंपर्स की, हाँ 3000 रुपये की। और अगर इसको आप महीने में आपको जो इसको गुना करेंगे 30 दिन से, तो ये हो गया 90,000 रुपये। और ये 90,000 रुपये सिर्फ डेली दुकान की सेल का है। साथ में आपको हर महीने 10,000 15,000 आपके एरिया पे डिपेंड करता है, उतना आपको एक्स्ट्रा भी कुछ लोग घर से लेके जाते हैं, प्लांट से लेके जाते हैं पानी, कुछ रास्ते मिल गए वो ले लेते हैं, किसी की शादी, किसी का बर्थडे पार्टी, चलता ही रहता है ये सब कुछ, पानी की डिमांड कम नहीं होती। तो ये आपको मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए की 200 कैंपर में आप सेल लगा लीजिए, 15 रुपये पर डे के हिसाब से, जो बन गया 450 रुपये महीना। अगर कम है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर आप इसमें कितनी भी मेहनत करेंगे, एक बंदा भी लगाएंगे, 2 बंदे भी लगाएंगे, तो आप मान के चलिए कि 50% मार्जिन कहीं नहीं गया। 50% मार्जिन अगर कहीं नहीं गया तो आप मान के चलिए आपके 40, 50, 60 हज़ार रुपये हर महीने बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर आप ये 200 कैंपर्स की बात, अगर आप अपना काम बढ़ाते हैं, आपने मान लीजिए 400 कैंपर मार्केट में अपने बांध लिए, यानी जो आपके ग्राहक बन गए 400 हर दिन के हिसाब से, और 15 के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 6,000 रुपये हर दिन का हो गया, और ये हो गया 1,80,000 रुपये एक महीने का। इसमें से अगर आप 50% मार्जिन भी अपने निकालते हैं या 40% भी निकालते हैं तो भी आपको 80-90 हज़ार रुपये हर महीने बचेंगे। और ये कोई मजाक नहीं है, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मैंने इतने बचाए हुए हैं। अगर आप कुछ पूछेंगे मुझसे पर्सनली तो मैं आपको वो अपनी जो बुक होती है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये हो गया इससे कमाई कितनी होती है। अब इसको चलाना कैसे है ऑटोमेशन पे, तो भाई अब बात ऐसी है कि चलाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में 1 साल 2 साल आपको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मार्केट का हिसाब भी लेना है, आपको मार्केट को समझना भी है। आपके पास जो बंदे काम करने आएंगे हो सकता है वो पहले इस फील्ड में ना रहे हों, तो उनको संभालना भी है। तो ये सारा काम आपको करना है। लेकिन काम जो है, अगर आप डबल कैंपर रखते हैं, 200 आपके मार्केट में, 200 आपके पास एक्स्ट्रा, तो आप ये सुबह ही सारा काम निपटा सकते हैं 11-12 से लेकर। 2 तरीके से ये काम होता है। पहला, आपको दुकान पर कैंपर रखना है, अगले दिन जाना है, वो कैंपर उठाना है, दूसरा रखना है। दूसरा, आपने दुकान पर कैंपर देना है, आपके गाड़ी में जो है टैंक रखा हुआ है बड़ा, कई इलाकों में वो भी होता है, तो आपको वो कैंपर भर के आना है। तो दोनों ही तरीक़ों में आप सुबह ये सारा काम निपटा सकते हैं 4 से 5 घंटे मैक्सिमम। कई लोग 3 घंटे में निपटा देते हैं, जैसे मेरी मार्केट एक नज़दीक है, तो मुझे सिर्फ 2 या 3 घंटे लगते हैं, जो मेरे पास बंदे काम करते हैं उनको इस पूरे काम को निपटाने में, और उसी से मुझे एवरेज 50,000 रुपये हर महीना पड़ जाता है एक प्लांट से। तो ये हो गया कि आपको चलाना कैसे है। बाकी ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं फ़ायदे और नुकसान और कितनी मेहनत, इस बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। फ़ायदे, आपको ज़्यादा कुछ इसमें काम नहीं है, आपका सुबह का काम है, डेली सर्विस का काम है। एक बार ऑटोमेशन पे चला गया तो आपको ये नहीं इसमें दिक्कत है कि आपको हर रोज़ आपका सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि इसमें जो है बंधे हुए कनेक्शंस होते हैं। हर महीने आपको एक ग्राहक जुड़ गया तो वो सालों साल जुड़ा रहता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है एक बार मार्केट करने के बाद कि आपका कल सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, जैसे आपको दुकानदारी में होता है कि आप दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो वो दिक्कत इसमें नहीं है। एक बार आपका कनेक्शन हो गए तो फिर आप सालों साल बैठेंगे। दूसरी जो बढ़िया बात है इसकी, आप पहले साल दबा के प्रमोशन करिए, दबा के मार्केटिंग करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर आप उसके बाद 10 साल भी काम करेंगे तो आपको दोबारा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिलेशन आपको अच्छे रखने पड़ेंगे मार्केट में सभी लोगों के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा इसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे कमेंट्स में आप पूछिए, मैं आपको हर आंसर करूंगा कमेंट में। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के लेके आऊँगा। जो 2 वीडियो मैं डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ वो है आपको प्लांट ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है अपना आरओ प्लांट, और दूसरा आप अगर पुराना प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे अपने पैसे बचाकर पुराना प्लांट लगवा सकते हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आप इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो फ़ायदे मुझे लगता है मैंने आपको बता दिए हैं। और नुकसान की बात करूँ, नुकसान तो अगर आप दिल से काम नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान है, अगर आपके पास बंदे ईमानदार नहीं हैं और आपकी कैंपर की डिलीवरी है हर रोज़, तो वो आपके कैंपर गुम कर सकते हैं डेली बेसिस पे।
आपका एक कैंपर 2 कैंपर हर रोज़ गुम हो सकता है 2-3 वजह से। एक तो आप अगर उनके साथ नहीं जाएंगे तब भी आपका प्लांट जो है वो कैंपर जो है गुम हो सकता है, और दूसरी बात अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आप उसको बचा सकते हैं इस नुकसान को। और अगर आपको मिल जाते हैं ईमानदार काम करने वाले बंदे तो फिर आपका नुकसान ये नहीं होगा, जो हर रोज़ आप मेहनत करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। तो नुकसान था एक जो कैंपर का। दूसरा लेबर का। अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां लेबर की दिक्कत है, काम करने वाले लोगों की दिक्कत है, तो ये आपको इस प्लांट में दिक्कत आ सकती है, इस काम में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर आपके 250, 300, 400 कनेक्शन हो गए और आपके पास लेबर नहीं है तो आप अकेले इस काम को, इस सप्लाई को नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप 1 या 2 दिन मुश्किल से करेंगे, उसके बाद आप बेहद परेशान हो जाएंगे। तो लेबर की समस्या रहती है, वो आप देख लीजिएगा कि आपके इलाके में लेबर मिलती है या नहीं। तो ये था आज की वीडियो में की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। आगे अगर आप चाहते हैं इसी विषय पे अगर कोई और वीडियो चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो में डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ। ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाएं और सस्ते में कैसे लगाएं, तो ये ही 2 वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और भी बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।